एक बार एक बच्ची अपने हाथ में एक मिट्टी का गोलक लेकर भागते हुए एक दवाई की दुकान पर गई। वहाँ काफ़ी देर तक खड़ी रही, मगर दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वहाँ और भी कई लोग खड़े थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि दुकानदार की नज़र उसकी तरफ नहीं गई। फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया और अपनी मिट्टी की गोलक को लेकर वो वहीं काउंटर पर जोर से रख दी। जिसके बाद जो दुकानदार था और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लगे। उसके बाद उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहाँ पर जितने लोग खड़े थे उनको कुछ समझ में आया। तो वही काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तब उस बच्ची ने पूरी बात बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में दर्द हुआ तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। कई दिन हो गए, अभी तक घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो मुझसे बार बार यही बोलते हैं, कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, मगर वो नहीं आ रहा था। और कल मैंने देखा मेरी माँ रो रही थी और पापा मम्मी से कह रहे थे कि उसके इलाज और दवाइयों के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मेरे पास नहीं है, उसे अब चमत्कार ही बचा सकता है। तब मैंने सोचा मेरे पापा के पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। तो मैंने अपने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वो सब लेकर के इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। उसके बाद उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनने के बाद उस बच्ची ने उस गुल्लक को वहीं तोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। वहाँ खड़े सभी लोग देख रहे थे। कुछ देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे करके कहा, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहाँ खड़ा था थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतना ही का तो आता है चमत्कार। इतना सुनने के बाद वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चले मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चलता है कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात उस बच्ची से सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो हार मानने को कभी तैयार ही नहीं होता, क्योंकि कभी उसको ना सब समझ में ही नहीं आती।